में हमने डिस्कस करा था जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी अलग अलग फॉर्म पढ़ी थी और एक अलजेब्रा पढ़ा था। अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म जो x आयोटा y होती है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वही गेम चलेगा और प्रोडक्ट करेंगे तो वही है। फिर यार तुम देख ही लेना, प्रोडक्ट का भी इतना कुछ नहीं है, आयोटा हटाना होता है, रियल पार्ट और आयोटा के कोफिशिएंट में लिखना होता है और जो डिवीजन है उसमें रैशनलाइज करके करना होता है सॉल्व। तो उसमें आपको वैसे वो जो मैंने प्रूफ करवाए थे वो रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने प्रूफ करे क्वेश्चन में आपको वैसे ही करना है। अब बात रही देखो कार्टेशियन फॉर्म, मैथ्स में जो एक्स वाई वाली फॉर्म होती है उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय रूप। जो ये है एक्स वाई वाला, ये कौन सी फॉर्म हो गई? कार्टेशियन हो गई। अब उसके बाद दूसरी फॉर्म होती है पोलर फॉर्म, जिसको आपके हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप कल इन सबके मैंने प्रूफ तो बता दिए। ये क्या होता है? z इक्वल्स टू आर और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कैसे आया था आपको पता है, मैंने प्लेन ड्रॉ करा था, फिर p पॉइंट लिया था जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, फिर r हो गया मॉड्यूलो z वाला, फिर x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा हो गया। और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी रूप, चरघातांकी रूप। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? z इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। कल मैंने ये भी फॉर्मूला डिराइव कर दिया था जहां cos x का एक्सपेंशन लिखा था, sin x का भी लिखा था, इसका भी लिखा था। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आई होप। कल एक हल्का सा आपको मैंने एम्पलीट्यूड के बारे में बताया था, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आते हैं एम्पलीट्यूड से, अच्छा खासा काम का टॉपिक है। तो अब आज फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इससे। देखो कोणांक बोलते हैं इसको, कोणांक, और या क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कल मैंने जैसा कि बताया था आपको, यदि आपने इसका ये होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, समझना है पूरा अच्छे से। ये होता है इसका फॉर्मूला। लिखते क्या है इसको? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यहाँ जेड लेट कर लिया भले ही, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये जो ये होता है रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। अब देखो अपन को बात करनी है कि ये तो चलो हमने सारी चीजें समझ ली है, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो कल मैंने बताया था जो कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने डिस्कस करा था जिसको गॉस प्लेन भी बोलते हैं, और वो होता है कि भाई हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। प्लेन में कैसे? जैसे आपने समझ लिया ये कोई प्लेन है, ये आपने ले ली एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, फिर ये वाई नेगेटिव हो गई, एक्स नेगेटिव हो गई, और आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जेड जैसे एक्स कोमा आयोटा वाई है। या चलो आपको इजी में समझ लिया, आपने ये कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया, ये ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा। तो आपको पता है x क्या है? इसका रियल पार्ट है, तो ये आपका क्या हो गया? x हो गया, और ये आपका क्या हो गया? y हो गया। x को आप रियल पार्ट भी लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, y को आप इमेजिनरी पार्ट भी लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये क्या होता है? रियल पार्ट। अब देखो इसको कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ 2,3 है तो x की वैल्यू 2 है मतलब 1, और ये आपका 2 आ गया। y की वैल्यू 3 है तो क्या हो गया? मतलब ये x इक्वल्स टू 2 पे एक लाइन बना दो, ये यहाँ समझ लिया 2, ये 1 समझ लिया, यहाँ 2 समझ लिया। y की वैल्यू 3 है तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो यहाँ जो पॉइंट है ये क्या है? ये 2 प्लस 3 आयोटा है। तो ऐसे ही आपने जैसे ये पॉइंट बनाया ना, तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे प्लेन में डिनोट कर सकते हो। जैसे -2 -3 आयोटा होता है तो क्या होता? -2 मतलब यहाँ आ जाता, फिर -3 यहाँ कहीं आ जाता, और 2, -3 आयोटा होता तो क्या होता? y नेगेटिव हो जाता, बस यहाँ कहीं आ जाता। और एक जैसे हाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव -2 तो यहाँ आ जाता उसमें। तो इज दैट क्लियर ना? तो उससे अपन को पता है कि हर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको आप प्लेन में डिनोट कर सकते हो, और प्लेन पे आने वाला हर एक जो पॉइंट होता है उसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट समझा, ये क्या है? 1,1 है, तो इसको कॉम्प्लेक्स में दिखाओ तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका x हो गया और इसका कोफिशिएंट देखो यहाँ 1 है, ये आपका y हो गया। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं कि वो प्लेन जहां पे हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन दिखा पाए, और हर एक इस प्लेन पे आने वाला हर एक पॉइंट है उसको क्या बता पाए? कॉम्प्लेक्स नंबर बता पाए।
तो अब देखो वापिस ये एक्सप्लेन के बाद मैं बताऊंगा कि भाई ये क्या है। कोणांक जैसे है ना, कुछ चीजें हिंदी में समझना ज्यादा इजी होता है। कोण आपको पता है किसको बोलते हैं, एंगल को बोलते हैं। तो ये आपका, इसमें आपने लेट कर लिया कोई पॉइंट है P है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, उसके कोऑर्डिनेट हो गए, आपने लेट कर लिया x, y। ये आपने पॉइंट समझा है क्या, P ले लिया आपने पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट समझे x, y। और यहां से यहां तक मतलब आपके डिस्टेंस क्या हो गई, x हो गई, मतलब यही है। और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो गई, लेट से दिस इज योर y, ये y डिस्टेंस हो गई। तो कोणांक जो होता है वो ये एंगल होता है। अब देखो यहां से आपको पता है tan थीटा लिखें तो tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन क्या हो गया, x हो गया। भाई tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, अपन बचपन से पढ़ा है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स y अपॉन x, ये आपका थीटा। अब दिक्कत कहाँ है, चलो अब लेते हैं इसके क्वेश्चंस लेते हैं और मैं बताऊंगा कि वहां प्रॉब्लम कहाँ आती। पहला क्वेश्चन, z आपका v1 है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड, आपको निकालना है AMP निकालना है z का और ARG निकालना है z का। आपको आर्ग्यूमेंट और क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले आपको कोई, आपके पास फॉर्मूला पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये होता है आपका x, और यहाँ इसका जो कॉफिशिएंट होता है कुछ नहीं है तो 1 मानिए, ये होता है y। तो सीधा आपने लिखा थीटा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे हो गया tan इनवर्स और y अपॉन x। तो y अपॉन x क्या हो गया, 1 अपॉन 1 हो गया। तो यहाँ पे लिखा tan इनवर्स 1, और ये क्या आया, ये आया 45। कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है, ये सही है। अब एक और क्वेश्चन लिया, तो इसका मतलब अभी मैं दोनों में बताऊंगा भाई दिक्कत क्या हो रही है। अब यहां पे ले लिया आपने सेम क्वेश्चन लिया, z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा, ठीक है। और इसमें भी बोला फाइंड, इसका क्या निकालना है, AMP निकालना है, और आर्ग्यूमेंट वो एक ही बात है। तो इसका निकालोगे ना तो थीटा इक्वल्स टू आपके क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x होगा। तो यहां लिखा ना -1 अपॉन -1, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और यहां क्या आएगा, π/4। तो क्या ये सही है भाई, मेथड तो अपने वही लगाया है। तो अब दिक्कत कहां हो रही है, आपको मैंने अभी अभी क्लास से पहले बताया है कि भाई हर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको अपन प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर दोनों को पॉइंट को डिनोट करते हैं पहले, कि भाई दिक्कत कहां हो रही है इसमें। तो पहला, लेट से ये आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन बना दिया, ये समझ लिया 1, ये समझ लिया 2, लेट से दिस इज 1, दिस इज 2, 1 एंड 2। पॉइंट आ गया 1, 1 आपका, ये आ गया पहला पॉइंट। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ये कौन सा पॉइंट है, 1, 1 है, या फिर बोल दो 1 प्लस आयोटा है। कोई दिक्कत, इसको आराम से डिनोट कर पा रहे हो, कट रहा है, हाँ, ओ सॉरी, तो ये लो, ये 1 ले लिया, 1/2, 1/2, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1, 1। अब देखो आपको पता है यहां से ये जो एंगल थीटा है ये ऑफ कोर्स 45 है, π/4 है। कैसे पता चला भाई, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाला, tan का ऐसे निकलेगा। अब दूसरा पॉइंट, भाई आपको मैंने बताया ना कोणांक जो होता है वो ये एंगल होता है, ये आपका क्या है, ये आपका थीटा है, वही है जो क्या है, कोणांक है। अब एम्पलीट्यूड बोल दो, आर्गुमेंट बोल दो। अब दूसरा पॉइंट है वो ग्राफ में डिनोट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहां डिनोट करा तो पॉइंट आ रहा है आपका यहां पे कहीं, ये 1, ये 1, तो वो पॉइंट आ रहा है यहां पे। इज दैट क्लियर। और अब यहां पे एंगल देखो, आपका जो सॉल्व कर रहे हो यहां से तो आ रहा है 45, और यहां से डायग्राम से देखो तो या तो आप बोलोगे ये कितना है, पाई, और पाई में 45 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 5π/4 हो जाएगा, यही है। और या तो चलो ठीक है, इधर से नहीं मेजर करके इधर कर लो। आपको पता है ना एंगल ऐसे तो बढ़ता है और ऐसे क्या होता है, कम होता है। ये पता है ना, ऐसे क्या होता है, कम होता है। तो इस डायरेक्शन में क्या बोलोगे,
माइनस पाई बाय 2 फिर पाई बाय 4, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 पाई बाय 4। माइनस 135 है ये भाई, 90 और 45 ऐड करा और यहाँ पे 180 और 45, ये आपका हो गया 225, ये हो गया। तो भाई डायग्राम तो गलत है नहीं, -1 और -1 या फिर बोलो -1 माइनस आयोटा, एकदम सही है। ये आपने पॉइंट समझा P है, ये समझा Q है। और इसका यदि अपन ने फॉर्मूला अप्लाई करके निकाला तो यहाँ क्या आ रहा है 45 और यहाँ कितना आ रहा है भाई, ये तो गलत हो नहीं सकता है। पूर्णांक बोलते किसको, इसको ही बोलते हैं, समझ गए ना। तो मतलब ये यहाँ पे तरीका है गलत। अब के सर ये तो आपने प्रॉब्लम बताई है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अब इसका सीखेंगे, पूरा इसका फॉर्मूला बनाऊंगा मैं हर एक चीज का, तो अपन डिस्कस करेंगे सारा डिटेल में। तुम समझ तो गए ना, यहाँ पे इश्यू आता है सीधा थीटा लगाने का, ये प्रॉब्लम आती है। ये सारा अपन एक्स और वाई, नेगेटिव और पॉजिटिव से चारों क्वाड्रेंट के मैं फॉर्मूले बना दूंगा। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एम्पलीट्यूड एंड एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का इन पोलर फॉर्म। तो नीचे क्वेश्चंस लेते हैं, उसका क्या निकालना है। एक तो आपको क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है। ठीक है, ध्रुवीय रूप। 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको सारे समझ में आ जाएंगे, वापस करवाऊंगा। पहला ले लिया 1 प्लस आयोटा, दूसरा ले लिया, दूसरा क्या लिया आपने ले लिया -1 माइनस आयोटा, यही क्वेश्चन ले लिया। तीसरा ले लिया आपने, तीसरा आपने ले लिया -1 प्लस आयोटा, और चौथा आपने क्या ले लिया, ये आपने कौन सा बचा है, 1 हो गया 1 माइनस आयोटा, ये चारों आपने ले लिए। पहले का आपको पता है, फर्स्ट लिया सॉल्यूशन, तो देखो 1 प्लस आयोटा है, इसकी आपको पता है जो पोलर फॉर्म होती है, मैंने अभी आज क्लास में आते ही लिखी थी और कल और डिटेल में एक्सप्लेन करी थी, वो होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैसे इसका कोई ऐसा मतलब तो नहीं है, पर फिर भी आपको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल कब होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी अपन ने पढ़ी है, 1 प्लस आयोटा, तो यहां लिख दिया r cos थीटा, और ये आयोटा r साइन थीटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब इसका रियल पार्ट, देखो ये दोनों रियल पार्ट है, ये दोनों इक्वल होंगे, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। यहाँ 1 है तो ये आपने ले लिया 1 इसका इमेजिनरी पार्ट। तो हमने डिस्कस करा था ना कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनका रियल पार्ट से इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा। अब देखो यहां से 1 को लिख सकते हैं r cos थीटा इक्वल्स टू 1, r sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 1। भाई दोनों ही 1 1 है ना, इसका कोफिशिएंट, आयोटा कोफिशिएंट इधर r sin थीटा इधर 1 है, और आपको इसको इसमें डिनोट करना है, तो r निकालना है, थीटा निकालना है। तो अब देखो इसको ले लिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। वापस मैं थोड़ा सा प्रूफ स्टाइल में कर रहा हूं, बाकी अपन ने वैसे मैंने पूरा आपको r का फॉर्मूला बता रखा है, उसे सीधा ही आ जाएगा, पर प्रूफ स्टाइल में करवा रहा हूं। तो आपने 1 स्क्वायर करा प्लस 2 स्क्वायर करा, तो इधर तो क्या मिलेगा r स्क्वायर, और उधर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। कैसे, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर, r स्क्वायर साइन स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, और उधर क्या 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो r की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, √2। ठीक है, r क्या है, r है बेस, अब यहाँ पे प्लस माइनस 2 बन रहा है, तो आप बताओ +2 होगा -2, मैं सारा डायग्राम से बता दूंगा आपको और क्लियर कर दूंगा। अब देखो यहाँ एक चीज अपन के सारी क्लियर है, जब ये पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सीधा अपन ने क्वेश्चन में दिया, और यहां से आपको सीधा, एक तो देखो जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, उसकी वैल्यू रिपीट, दो एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। जैसे ये देखा ना, तो इसका आर्ग्यूमेंट 5π/4 भी हो गया, और माइनस का 3π/4 हो गया, तो उसको बोलते हैं बहुमान फलन, मतलब मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो जो पूर्णांक है आपका, आर्ग्यूमेंट है, वो क्या मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, मतलब इसके आंसर एक से ज्यादा हो सकता है।
इसके आंसर क्या बोल सकते हो, -3π/4 भी बोल सकते हो। इधर से मेजर करा, इधर से क्या हो गया 5π/4 हो गया। तो अब यहां पे आती है आपके प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है कि आपको जो पूर्णांक की वैल्यू है वो +π से -π के बीच में ही देनी है। उससे क्या होगा कि एक छोटा फिक्स आंसर हो जाएगा। तो यहां से फिर इसकी वैल्यू अपन क्या बोलेंगे, -3π/, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होती है +π से -π के बीच में ही बतानी होती है, आगे देख लेंगे। तो यहां से चलो r की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, √2 आ गई। अब ये +√2 क्यों है, क्योंकि आपको पता चला यहां से सीधा ही देख लिया x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहां कहीं पॉइंट होगा और यहां से फिर डिस्टेंस क्या पॉजिटिव में लेंगे। तो r क्या आ गया आपका √2 आ गया। अब दूसरा आपको निकालना है क्या, थीटा। थीटा आपने करा 2/1 करेंगे, ज्यादा सही रहेगा। 2/1 करा तो यहाँ पे क्या हो गया, tan थीटा हो गया। देखो r तो कैंसिल हो रहा है और इक्वल टू क्या हो गया 1, भाई 2/1 करा तो sin अपॉन cos क्या हो गया, tan हो गया, r से r कैंसिल हो गया। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया, थीटा आपका आ गया tan इनवर्स 1, जो क्या बना है π/4 मिला। तो चलो पहला क्वेश्चन आपका, थीटा आपके पास मिल गया, एम्पलीट्यूड मिल गया, r मिल गया, तो क्या लिख नहीं सकते क्या इसको। तो फिर यहां से ये आपका क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। और दूसरा 1 + आयोटा की पोलर फॉर्म क्या होती है, इसको इस फॉर्म में लिखना। यहां लिखा आपने r और यहां क्या लिखा cos, और ये आपका π/4 हो गया और ये प्लस आयोटा हो गया sin π/4। दैट्स योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, सही एकदम परफेक्ट, ठीक है। दोनों आपने जो सॉल्व करने थे वो कर दिए। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो यही है आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखो मैं बार बार फिर है ना चीजों को डिटेल में नहीं करवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, इसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं पहले तो। अब क्योंकि यहाँ तो फिर मैंने वापस प्रूफ स्टाइल में कराया, अब प्रूफ स्टाइल की कोई जरूरत नहीं, r तो बता दो सीधा। r यहाँ भी क्या निकलेगा, √2 निकलेगा r। अब यहाँ पे आपने क्या करा, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपने देखा कि क्या है, z है -1 - आयोटा। तो यहां से आपको इसको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, आपका है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट है। जैसे क्वेश्चन देखा ना भाई, पता है ना यहाँ x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे आपका होता है। चलो मैं इसका फॉर्मूला बना के लिख देता हूँ यहाँ पे मार्क करके। जैसे इनका फॉर्मूला बनेगा आगे जाके आप यहाँ, जैसे यदि x और y दोनों पॉजिटिव हो, x आपका क्या हो पॉजिटिव हो, x आपका पॉजिटिव हो, y आपका पॉजिटिव हो, तो अपन को पता है x इधर भी प्लस में इधर प्लस में, तो यहां जो सीधा जो थीटा निकले वही आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। अब दूसरा इधर आ गए तो आपको पता है x क्या है, x क्या है, इधर x पॉजिटिव में, इधर x क्या, बिल्कुल सही नेगेटिव हो गया, और y क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस टाइम जो एंगल निकलेगा अपन को सीधा यहां से पता चल जाएगा। सीधा आपने क्वेश्चन देखा ना, तो भाई कहां है इसका, x आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, y क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे π - इसका ये फॉर्मूला बनेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे क्या आएगा सारा। अब देखो दूसरा थर्ड वाला, थर्ड जब आपका x भी क्या आ जाए नेगेटिव, y भी क्या आ जाए नेगेटिव, इवेंचुअली सिर्फ अपन को ये याद रखना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ बनेगा उल्टा बन जाएगा, यहाँ π - करा है ना, यहाँ हो जाएगा थीटा -π, और यहाँ क्या हो जाएगा -θ, और यहाँ पे आपका x भी क्या होगा पॉजिटिव और y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सीधा जो मुझे लास्ट में बनाना था मैं अभी लिख रहा हूँ, ताकि तुम अभी हाथों हाथ याद ही कर पाओ, सारे तुम्हें एकदम सेंस आ जाएगा इसका। तो अपन को क्या करना है, यहाँ तक क्लियर है मामला। फर्स्ट आपने कर लिया, क्वेश्चन सेकंड करा, और अपन ये जब है ना इस ये आपके पास फॉर्मूले हो ना, ये चारों, एक तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, तो आपको क्या करना है, अपन को परवाह ही नहीं करनी है एक्स वाई को, अपन को सीधा लेना है थीटा। ये भी भले पॉजिटिव लो, ये पॉजिटिव लो, अपन को कोई लोड ही नहीं लेना है। तो यहां से सीधा आपने थीटा क्या लेना है, थीटा लेना है, एक्स भी हमें लिख देता हूं, इरेज कर देता हूं उसको। इसके बाद क्या होगा, आपको पूरी रामायण करनी ही नहीं पड़ेगी, थीटा सीधा फॉर्मूला बना दो, tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन मॉड्यूलस x, डायरेक्ट फॉर्मूला। मॉड्यूलस क्या है, नेगेटिव वैल्यू देता नहीं है। अब यहाँ पे सीधा आपने करा मॉड्यूलस, तो यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, तो यहाँ से tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1, tan इनवर्स 1 हुआ, और वो क्या मिला π/4, जो अपन ने पहले सॉल्व करा था π/4 आ गया। अब आपको यहाँ देखा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो सीधा अपन को पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट है,
थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको सीधा है कि थीटा माइनस फाई हो जाएगा, और थीटा आपका क्या है, पाई बाय 4 आपने निकाला, ये थीटा ही निकलेगा। तो आपने सीधा क्या यहां से डिसाइड करा है कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई हो जाएगा। तो ये थीटा लिखा, पाई बाय 4 और माइनस क्या करा, पाई करा, तो क्या आ गया 3 पाई बाय 4 नेगेटिव का, दैट्स योर आंसर। ये अब यहाँ पे कि सर आप डायग्राम में तो दिख रहे हैं ना दोनों आंसर है, बिल्कुल 5 पाई बाय 4 भी आंसर है, पर यहां आता है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। तो एक नीचे नोट बना के लिख देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू होती है ये आपके माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होती है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। देखो हर चीज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। अब आपका प्रिंसिपल वर्ड नहीं आया, ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो बोला कि निम्न इन में से क्या है, आपको आर्गुमेंट निकालना है, या फिर बोल देगा कोणांक निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन देगा आपका पाई बाय 4 दे, सॉरी माइनस का 3 पाई बाय 4 दे देगा, ये वाला, ये जो है वो दे दिया। सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको 5 पाई बाय 4 दे दिया, और थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको बोथ, चौथा दे दिया नन ऑफ दीज, या कुछ अलग दे दिया। तो यहाँ पे फिर दोनों करेंगे। वही क्वेश्चन में वर्ड आ गया कि भाई प्रिंसिपल, और या फिर चलो प्रिंसिपल वर्ड नहीं आया और चारों ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग, उसमें आपका एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया, तो अलग दे रखे हैं, तो अपन को उसको ही चूज करना है। पर यदि बोथ वाला हो और प्रिंसिपल वर्ड नहीं आया तो फिर दोनों आंसर हो जाएंगे, क्योंकि जो आर्गुमेंट है वो क्या है, आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट दोनों बोलते हैं इसको। अब देखो फिर यहां से थर्ड का आप सीधा ही हो जाएगा। पहले इसकी, हाँ इसकी लिखो आप, पोलर फॉर्म क्या होगी, पोलर फॉर्म जल्दी से बता दो। अब इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको मैं वापस अलग से लिखा दूंगा सिर्फ फॉर्मूले के साथ, जो आपको वापस याद रखने में काम आएगा। आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका वापस क्या, अब आर भी जल्दी से निकाल दो। आर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल बताया है, आर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। और यूं तो देखे तो ये पढ़ते आए हो, क्योंकि सही मायने में यहाँ पी पॉइंट दे रखा है, ये यहाँ से वाई हो गई, ये यहाँ से एक्स हो गई, तो आर आपका हाइपोटेन्यूज ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आर का सीधा फॉर्मूला लगाओ इसमें, तो यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा √2। और हमेशा सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती है, इसीलिए पॉजिटिव ही लेंगे। तो फिर अब इसको लिखा -1 माइनस आयोटा, आर लिखा √2, और यहाँ क्या लिखना है cos थीटा प्लस आर की वैल्यू, भाई आर कॉमन ले लिया अपन को, ये फॉर्म लिखनी है पोलर फॉर्म, तो यहाँ लिख दिया cos, और थीटा की जगह क्या लिखा जल्दी बताओ, माइनस का 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 लिखा, और यहाँ प्लस लिखा आयोटा साइन माइनस का 3 पाई बाय 4। अब आपको पता है जो साइन माइनस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा होता है, वो तो क्या होता है प्लस कॉस थीटा होता है, क्योंकि SATC फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, सेक और कॉस होते हैं फोर्थ में पॉजिटिव। देखो फोर्थ में कॉस आपका पॉजिटिव है, तो कॉस माइनस थीटा रखोगे तो भी कॉस थीटा आएगा, पर साइन नहीं है, और आपको साइन माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है साइन। वैसे ट्रिक को पूरी करनी है तो सारी अपन और डिटेल में करेंगे, बट फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता ही देंगे। आई होप ये तो चीजें आपको आती ही होगी। ये आपका हो गया कॉस। अब देखो यहाँ नेगेटिव का तो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे फिर आपका रह गया कॉस 3 पाई बाय 4 हो गया, और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा माइनस का आयोटा साइन 3 पाई बाय 4, दैट्स इट। ये आपका आंसर है। इसको पोलर फॉर्म में डिनोट कर दिया। ये आपका, अब यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड नहीं है, उसको अपन ने इजी फॉर्म में लिख दिया है। एम्पलीट्यूड होता है इसका, तो क्या होता है एम्पलीट्यूड माइनस का 3 पाई बाय 4 इसका एम्पलीट्यूड का, क्योंकि है ना प्रिंसिपल वैल्यू होती है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होती है एम्पलीट्यूड की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थर्ड वाला। अब ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगना है, सीधा बता दो थर्ड का। पहले तो आपको पता है, यहाँ पे मैं वापस बना, एक और यार फोर्थ मैंने इरेज कर दिया, चलो थर्ड से बना लेंगे अपन। याद क्या रखना है, अब वापस ये आपको हमेशा जब भी आपका आर्गुमेंट क्वेश्चन है 2 मिनट लगता है, थीटा लिया, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, दैट्स इट। ये याद रहना चाहिए। अब आपको पता है क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव।
अब यहाँ देखा थर्ड में क्या आ गया बताओ, बिल्कुल सही, x नेगेटिव y पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट, और वैसे सारी चीजों को यहाँ ये एग्जांपल लिया है क्योंकि हर एक वैल्यू को आप ग्राफ से बता सकते हो। इसमें x नेगेटिव है मतलब -1 यहाँ पे, तो ये बनेगा और ये एंगल ये बनेगा, और ये देख सकते हो आप 135 से बनेगा। तो यहाँ से फिर थर्ड आपने करा, आपका z क्या हो गया, -1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले मुझे बताओ r क्या होगा, यहाँ पे भी √2 होगा क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ानी है, इसीलिए r नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। और थीटा क्या होगा, थीटा आपको पता है कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स मॉड्यूलस y मॉड्यूलस x निकाला। तो देखो 1 1 ही रहेगा क्योंकि y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया 45। ये किसकी वैल्यू निकली है, थीटा की निकाली है। और आपको पता है यहाँ देख के आपको कौन सा पता चला, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड हो गया, तो थीटा नहीं, अपन को आर्गुमेंट नहीं निकला है। आर्गुमेंट इसका कैसे निकलेगा, फिर आर्गुमेंट निकलेगा, आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकलेगा, आपने ये लगाया पाई और पाई माइनस आपने जो थीटा निकाला है वो कर दिया π/4, तो आपका आंसर आ गया 3π/4। और आप हर एक चीज को, ये एग्जांपल इसीलिए लिए हैं क्योंकि आप वेरीफाई कर पाओ, आपको भाई लगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। ये पॉइंट लोगे यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली। और यहाँ से आप है ना, ये भले ये एंगल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स के स्टूडेंट हो। ये यहाँ आया, ये एंगल क्यों नहीं निकाल सकते भाई, ये डिस्टेंस 1 है और ये भी डिस्टेंस 1 है, आराम से 45 आएगा। ये 90 दिया हुआ है, तो सारी चीजें आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। तो अब देखो, फिर नेक्स्ट ले लेते हैं फोर्थ वाला जो कि लास्ट है। याद रखने का सिर्फ इसमें इतना सा है। फोर्थ में क्या था, फोर्थ में आई थिंक x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्योंकि अपन ने फोर्थ क्वाड्रेंट का अभी लिया ही नहीं है। तो आपका फोर्थ हो गया, z ले लिया, 1 माइनस आयोटा लिया। अब यहाँ डायग्राम आपको पता है ना, x पॉजिटिव y, तो सीधा आपका क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। देखते पता चल रहा, यहाँ से लिख दिया फोर्थ, और फोर्थ में आपका -थीटा आंसर होता है। यहाँ लिखा हुआ जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव का थीटा होगा। तो पहले तो यहाँ r निकाल दो, r क्या होती है, ओरिजिन से डिस्टेंस, एंड दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो r क्या हो गया, √2 हो गया बिना सोचे, क्योंकि √x² + y² करा। और थीटा निकालना है अपन को, पहले सिंपल सा थीटा निकालो, वो क्या होता है, tan इनवर्स, बार बार लिख रहा हूँ, मॉड्यूलस y मॉड्यूलस x, निकाला सीधा π/4 आया है। तो अपन को अब आर्ग्यूमेंट निकालना है इस z का, और या फिर क्या एम्पलीट्यूड निकालना है z का। वो क्या होता है, यहाँ जो थीटा है अपन को बस -θ कर देना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फिर ये आपका क्या हो गया, माइनस का π/4, दैट इज योर आंसर। अब एक बार फिर मैं इसको भी डायग्राम से बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे पॉइंट है ना, ये आ गया, x यहाँ क्या है, प्लस का 1 है, तो ये समझ लिया प्लस का 1 x है, और y क्या है, माइनस का 1 है, तो ये हो गया। तो आपको ये एंगल निकालना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, फोर्थ एंगल ऐसे इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव बढ़ते हैं और क्लॉकवाइज क्या बढ़ता है, नेगेटिव बढ़ता है। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है और यहाँ से यहाँ तक की 1 है, तो ये एंगल आपको पता नहीं 45 है, और पता है कि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से इधर नेगेटिव बढ़ता है। तो आप देख पा रहे हो ये क्या हो जाएगा, माइनस का π/4 हो जाएगा। डायग्राम से ही आप चीजें वेरीफाई कर पा रहे हो। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। और वापस चारों का एक साथ लिख देते हैं। और हाँ, अब देखो यहाँ पे आता है आपका एक और मुझे बहुत काम की चीज आपको समझानी है। प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मैंने बता दिया है, हमेशा +π से -π के बीच में होती है। पर क्या होगा कि मोर देन 1 ऑप्शन आएंगे आप, और प्रिंसिपल वैल्यू वाला गेम आपका नहीं है, प्रिंसिपल वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो एक से ज्यादा, यही क्वेश्चन है। तो इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो एक तो आपको सामने दिख रही है क्या है, -π/4 है। फिर इसको इधर से लेके आओ ना, ये 180 हो गया, 90, 270, और फिर यहां से, तो पॉजिटिव में इसकी वैल्यू ये है क्या, 2π - π/4, समझ गया ना। और फिर और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, तो कितनी ही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट, आर्ग्यूमेंट इज, बीच में वैसे अपन ने लिख दिया आर्ग्यूमेंट, और या फिर बोल दिया आर्ग्यूमेंट बोल दिया, और एम्पलीट्यूड बोल दिया, और पूर्णांक बोल दिया, इज अ मल्टीवैल्यूड फंक्शन, मल्टीवैल्यूड फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुमान फलन, जो एक से ज्यादा मान देता है, बहुमान
फलन, it gives more than वन वैल्यू। भाई कोई भी एंगल हो, रिपीट तो होता है ना, जैसे पाई बाय 4 ले लिया तो पाई बाय 4 को वापस घुमा के ऐसे नहीं लिख सकते, पूरा ऐसे एक पूरा राउंड निकाल के 2 पाई प्लस पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। बट मुख्य मान जिसको हिंदी में बोलते हैं, बट प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य मान ऑलवेज लाई बिटवीन पाई माइनस पाई टू पाई, जो पाई और माइनस पाई के बीच में जो मुख्य मान है वो हमेशा पाई और माइनस पाई के बीच में आता है। एक बार इन चारों पॉइंट को समझ लेते हैं और वापस इनकी मैं सारी वैल्यू साथ में लिख देता हूं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है। यदि आप इतना सा याद रख लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड पाई माइनस थीटा, थर्ड थीटा माइनस पाई, फोर्थ माइनस थीटा, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं सोचना है। अब यहाँ पे क्या होता है, चीजें जब आप एक बार डायग्राम बना के देखते हो ना तो फिर आपको क्लियर हो जाता है। यहाँ आपने एंगल 45 इसीलिए लिया, आपने डायग्राम से वेरीफाई कर लिया है, तो आपको अब चीजें फिर अंडरस्टैंड बढ़ गई है। अब देखो चारों पॉइंट वापस यहाँ बना देते हैं और बहुत काम का है, क्वेश्चन आता है। पहला पॉइंट आपने ले लिया 1 प्लस आयोटा, दूसरा पॉइंट ले लिया क्या है बताओ, -1 प्लस आयोटा, तीसरा पॉइंट ले लिया -1 माइनस आयोटा, और चौथा पॉइंट ले लिया क्या, प्लस का 1 और माइनस आयोटा। अब सबका एम्पलीट्यूड, अब देखो अपन बिल्कुल कचरा नहीं करेंगे, सीधा बताएंगे। यहाँ यदि डॉटेड लाइन होती तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता बताओ, सीधा दिख रहा है, पाई बाय 4 है, दिख रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई बाय 4 है, ये पूरा 90 होगा। अब इसका यहाँ से लाइन होगा, पूरा ये होगा, अपन को दिख रहा है 135 है, तो ये आपका हो गया 3 पाई बाय 4, इसका 3 पाई बाय 4 पॉजिटिव का, ठीक है। सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इसका देखो, अब यहां से पाई और पाई से ये कितना, 180 में 45, 225 हो रहा है। पर भाई अभी अभी सारा ज्ञान लिखा है कि जो वैल्यू है हमको कहाँ डिनोट करनी है, पाई से माइनस पाई। तो जैसे इधर निकले भाई, इधर रास्ता गलत है, पाई से बाहर जाना है, तो फिर इधर रास्ता कहां से, इधर से आना पड़ेगा। तो इधर से आपको पता है ये तो 45 है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका हो गया कितना, 90 और 45 कितना, 135, 3 पाई बाय 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, होगा क्या, माइनस का 3 पाई बाय 4 ही होगा, बट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इधर आपको पता है क्या, बस इतना सा, इधर से पाई से बाहर नहीं निकलना है, वापस आ जाओ। तो यहाँ एम्पलीट्यूड कितना हो गया, माइनस का पाई बाय 4, ठीक है। अब देखो सारी चीजें, अब एकदम आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। यदि आपका x प्लस आयोटा y हो तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है r cos थीटा आयोटा साइन थीटा, बस आपको ये लिखना है। यहाँ जो आपका थीटा होता है ये आपका एम्पलीट्यूड ही है, और r आपका क्या है, r आपका है √x² प्लस y², जो आपका ये नेगेटिव होना नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन में, और r वैसे देखो यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ, r होता है ओरिजिन से, जो आपका ध्रुव है, ओरिजिन है, जो सेंटर पॉइंट है, वहां से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस, दैट इज योर r। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो r आपका हो गया सब में √2, ठीक है। तो r आपका हो गया, यहाँ सब में सेम हो गया। अब देखो, तो r की वैल्यू सब में आ गई √2, अब यहाँ पुट कर दो। अब इसके मैं पोलर फॉर्म लिख रहा हूं, तो r को लिखा √2, तो ये क्या हो गया, cos थीटा की जगह लिखा एम्पलीट्यूड, क्या हो गया, पाई बाय 4 आयोटा साइन पाई बाय 4। समझ में, चौथे वाले की अपन ने लिखी नहीं है, वो यही लिख देंगे सीधा। ये लिखा r आपने √2। अब देखो cos के अंदर यहाँ आप इस बार एंगल क्या लिखोगे, माइनस का पाई बाय 4 लिखोगे, ठीक है। और माइनस का पाई बाय 4 cos माइनस थीटा, cos थीटा ही रहता है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4। तो ये आपका इसकी पोलर फॉर्म होगी। अब इसकी वापस √2 हो गया। फिर यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे इस बार, 3 पाई बाय 4। तो ये आपका हो गया cos 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ √2 cos, इस बार नेगेटिव का 3 पाई बाय 4 है, तो cos में नेगेटिव क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। और साइन में क्या हो जाएगा, आयोटा साइन 3 पाई बाय 4।
इज दैट क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप देखोगे साइन चेंज से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, यहां थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, ये 4 रटने हैं, आपका सारा काम हो जाएगा। फिर तो आप बस एम्पलीट्यूड पुट, और देखो ऊपर नीचे में क्या फर्क पड़ रहा है, यहां से सीधा y चेंज हुआ है। तो देखो एक क्वेश्चन आया सीधा, आपको कुछ नहीं हो रहा है, y चेंज हो रहा है, तो y चेंज से क्या हो रहा है, बस यहाँ एक नेगेटिव का साइन में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, y चेंज मतलब y का, सॉरी चेंज वर्ड गलत है, y का साइन चेंज हो रहा है, परफेक्ट वर्ड है। तो यहाँ यदि ये देखा सिर्फ y का साइन चेंज होता है तो एम्पलीट्यूड में कुछ नहीं होता है, नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या चेंज हो रहा है, y का साइन चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव का क्या हो रहा है, नेगेटिव, तो कुछ नहीं हो रहा है, प्लस की जगह माइनस हो रहा है। देखो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप ट्रिक फॉर्म होगी। यहाँ पे y का साइन चेंज हुआ, प्लस से यहाँ देखो माइनस हो गया, तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी प्लस से, और इसको ऐसे भी याद रखते हो y कौन सा पोर्शन है, उधर वाला, तो ये भाई x प्लस आयोटा y, यहाँ यदि प्लस है तो इससे साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, माइनस कर दो, और इसमें भी ऐसे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आर्गुमेंट आपका आज पूरा डिटेल में पढ़ लिया। देखो इस पे बहुत क्वेश्चन करने हैं, तो अपन लास्ट में SR से नहीं लेंगे, आर्गुमेंट पे जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, बहुत काम के और इम्पोर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट मैन आपका यही है। बाकी फिर कल की क्लास कंटिन्यू होता है।